तो हार्ट बीट को ही पल्स अपन बोलते हैं ना। हार्ट बीट जितनी टाइम हो रहा है 1 मिनट के अंदर उसको पल्स बोलते हैं। तो जो नाड़ी देखते हैं एक टाइप से हार्ट बीट को ही चेक कर रहे हैं कि कितने टाइम तक कितनी बार हो रहा है। तो अब ये मान लो कि 20 सेकंड आप काउंट कर लो, है ना। जो अपने इंडेक्स फिंगर है और जो मिडल फिंगर है वो लगा के आप 20 सेकंड काउंट कर लो, कितनी आ रही है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वो 1 मिनट के लिए निकल जाएगी। तो ऐसा ही करते हैं, 20 सेकंड तक काउंट करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी पूरी 1 मिनट नापने की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पर। तो यही है, और टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा। नोट्स चाहिए तो फिर पीडीएफ मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। मिनिमम सा चार्ज है, अच्छे खासे नोट्स आपको मिलने वाले हैं। आप ये पढ़ के 80% तक बना सकते हैं आराम से, बाहर नहीं जाएगा। कहने का मतलब आपकी राइटिंग अच्छी होगी और ये टाइमिंग अच्छा बना पा रहे हैं तो नोट्स ये आपके लिए बहुत बेस्ट होंगे, बेस्ट एवर, कुछ बाहर नहीं रहेगा। नंबर ऑफ़ हार्ट बीट पर मिनट को पल्स रेट कहा जाएगा। तो 1 मिनट में कितना हार्ट बीट हो रहा है उसको बोलते हैं पल्स रेट। पल्स रेट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे आप में कुछ और होगी हार्ट बीट, मेरे अंदर कुछ और है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है चीज़ें। अडल्ट के लिए नॉर्मल पल्स रेट रेंज है वो 60 से 100 पल्स पर मिनट होता है। तो एक अडल्ट के लिए नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? 60 मिनिमम है और 100 अधिकतम हो सकती है। तो इतनी पल्स रेट होती है, इतनी हार्ट बीट होती है। फैक्टर अफेक्टिंग पल्स रेट, कौन कौन से फैक्टर पल्स रेट को अफेक्ट कर रहे हैं? पर्सन की एज, पर्सन का सेक्स, मेल है फीमेल है, वेट कितना है, फिजिकल एक्टिविटी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, वॉक कर रहा है, खड़ा है, लेटा है, क्या कर रहा है, इमोशंस क्या हैं, प्यार में तो नहीं पड़ा हुआ कहीं, दर्द में तो नहीं डूबा हुआ, तो इमोशन भी डिपेंड करेगा हार्ट बीट पे, बढ़ा देंगे कई बार, ऊपर नीचे करते हैं। फीवर, बुखार आ रखा है, मेडिसिन कोई ले रहा है ना, किसी चीज़ की कोई डिजीज़ चल रहा है उसकी मेडिसिन ले रहा है तो भी कर सकता है, कोई बीमारी है तो भी हार्ट बीट चेंज हो सकती है। ये सब फैक्टर पल्स रेट को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो देख लो आप क्या क्या हैं फैक्टर: एज, वेट, सेक्स, फिजिकल एक्टिविटी, इमोशन, फीवर, मेडिसिन, डिजीज़, ये सब है। पल्स रेट रेस्ट के ड्यूरिंग लोअर होगी एंड एक्सरसाइज के ड्यूरिंग हायर होगी। तो अगर अपन रेस्ट कर रहे हैं तो लोअर पल्स रेट होगी, सिंपल सी बात। और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है, तो जल्दी काम हो रहा है तो हार्ट बीट भी बढ़ेगी। फिर एक्सरसाइज, इन्फेक्शन, तनाव, स्ट्रेस एंड एक्साइटमेंट, किसी को एक्साइटमेंट है किसी चीज़ को लेके, या फिर कोई थायराइड डिजीज़ है किसी को, है ना, थायराइड हार्मोन कम हो रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन कम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो गया तो फिर भी हार्ट रेट इंसान की बढ़ी भी रहती है, थायराइड वाले की, पेशेंट की। तो पल्स रेट ये इंक्रीज़ कर देंगे, सारी की सारी चीज़ें ये इंक्रीज़ करने वाली चीज़ें। देखो एक्सरसाइज कर रहा है, इन्फेक्शन है, स्ट्रेस है, एक्साइटमेंट है और थायराइड डिजीज़ है। सेम टाइप ऑफ हीट डिजीज़, सम टाइप ऑफ हीट डिजीज़, जो हीट डिजीज़ हैं, हाइपो एक्टिव थायराइड ग्लैंड कम एक्टिव है, ब्लड वेसल एंड मेडिसिन पल्स रेट को कम कर देंगे। मैंने आपको बताया था ना, ज़्यादा होने पे थायराइड अगर ज़्यादा बना रही है तो फिर ज़्यादा हार्ट रेट रहेगी उस इंसान की, आँखें उसकी बड़ी बड़ी हो जाती हैं ना, बाहर आ जाती हैं, ऐसी कंडीशन हो जाती है। या फिर हीट डिजीज़ है तो वो सब क्या करेंगे, पल्स रेट को कम कर देंगे। अब पल्स मेजर करने की कौन कौन सी जगह है भाई, साइट कौन कौन सी, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये मेन साइट होती हैं पल्स रेट को मेजर करने की। सबसे पहले नेक, गर्दन से आप टच करके भी देखो, जैसे इंसान जिंदा है नहीं मरा तो चेक करते हैं ना, तो वहाँ से करते हैं नेक की, क्योंकि मेन आर्टरी वहीं होता है, आउटा वहीं से राइज होकर आती है, आर्च ऑफ आउटा से डिवाइड होती है ब्रांचेज। सब क्लेविन आर्टरी है ना, सब ये सबलिंग, सॉरी एक सेकंड, आर्च ऑफ आउटा जब है ना कर्व होता है ना, उससे ब्रांकियोसेफेलिक निकलता है, फिर सब क्लेविन आर्टरी होती है। तो ये कैरोटिड वगैरह, सब कैरोटिड, ये आर्टरी जो आती हैं वो वहाँ पे मेन वहाँ पे जाती हैं, नेक को सप्लाई होती हैं, हेड नेक को, फिर अपर एक्सट्रीमिटीज़ को सप्लाई होती हैं। तो वो वाली आर्टरी जो होती हैं वहाँ पे तो क्योंकि वहाँ पे हार्ट बीट ज़्यादा मिलेगी अपने को, तो वो एक बड़ा एरिया हो जाता है अपने को। अगर किसी के अंदर हाथ में नहीं मिले ना चेक करने पर नाड़ी, तो वहाँ अगर गर्दन से चेक करेंगे तो मिल जाएगी, ऐसी कंडीशन होती है। तो इसलिए ज़िंदा है मरा है वो चेक करते हैं, वो नेक से करते हैं, गर्दन से करते हैं। एल्बो भाई, एल्बो कर सकते हैं, ब्रांकियल, वहाँ पे ब्रांकियल आर्टरी होती है। रिस्ट, जहाँ घड़ी बांधते हैं वहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है। फुट में डोर्सिलिस पेडिस आर्टरी होती है। थाई के अंदर फीमोरल आर्टरी होती है। नी के अंदर पोप्लिटियल आर्टरी होती है और एंकल के अंदर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है। तो ये इतनी सारी जगह हैं जहाँ पे अपन मेज़र कर सकते हैं पल्स का। अपन जो यूज़ करते हैं वो इस रेडियल वाली का यूज़ करते हैं, रिस्ट का यूज़ करते हैं। कलाई में अपन देखते हैं ना मेज़र करते हैं पल्स को, हार्ट बीट को, तो अपन रिस्ट का यूज़ करते हैं। बाकी आप इसका लिखना पड़ेगा, हमको कैरोटिड लिखना पड़ेगा, ब्रैंकियल लिखना, रेडियल लिखना पड़ेगा, डोर्सिलिस पेडिस और फीमोरल, पोप्लिटियल और पोस्टीरियर टिबियल, ये सब लिखना पड़ेगा। तो इतनी सारी जगह होगी। देखो ऊपर से चली तो नेक आया, फिर
एल्बो आया, उसके नीचे रिस्ट कलाई आ गई, फिर नीचे से लेके सीधे फुट में, फुट से पहले थाई लिखनी थी, नी लिखना था, एंकल लिखना था, फुट सबसे लास्ट में आएगा। तो थाई, नी, एंकल और फुट, तो इतनी जगह पे अपन मेज़र कर सकते हैं। अब अपने को एक बताना है, एक कोई भी जगह ले लो जहाँ से आप मेज़र करेंगे। तो अपन ने रिस्ट पकड़ा, क्योंकि रिस्ट बहुत कॉमन होता है, इसलिए रिस्ट पल्स मेजरमेंट प्रोसीजर। भाई कैसे प्रोसीजर करना है, परफॉर्म करना है। पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन किया जाए, समझाएंगे। सबसे पहले तो पेशेंट को मेज़रमेंट से 10 मिनट पहले बोलेंगे कि वो रेस्टिंग कंडीशन में बैठ जाए, कहीं घूमना नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करनी, स्मोकिंग वगैरह भी नहीं करनी, उसको कुछ भी कैफीन वगैरह, कॉफ़ी वगैरह नहीं पीनी, ये सब नहीं करना उसको, ये बोलेंगे। 10 मिनट पहले उसको रेस्ट में बिठा देंगे। इंडेक्स फिंगर को एंड सेकंड थर्ड फिंगर को मेजरिंग साइट पर प्लेस करके लाइटली प्रेस करना है। क्या बोल रहा है? इंडेक्स फिंगर जो आपकी तर्जनी अंगुली है, उसके बाद मिडिल फिंगर और जो थर्ड है, उस तीनों फिंगर को लेके आपको जो पल्स वाली साइट होती है, जहाँ पे हार्ट बीट आती है, वहाँ पे धीरे से रख के और लाइटली प्रेस, धीरे से दबा देना है और महसूस करना। फिर ब्लड पल्सेटिंग को फील करना, मतलब उसको फील करना, महसूस करना पल्स को, समझ रहे हो? इन तीनों उंगलियों को रख के पल्स को फील करना है। नीचे डायग्राम देखो, आप समझ आएगा। ये देखो, ये इसने रखी सेकंड थर्ड, यानी इंडेक्स और थर्ड वाली फिंगर, मिडिल फिंगर रखी और इसने मेजरमेंट करना स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोकेशन होती है, डायग्राम आप बना सकते हैं। 20 सेकंड के लिए अपने को क्या करना, बीट को काउंट करना है एंड देन 3 से मल्टीप्लाई करके हार्ट रेट पर मिनट मेज़र करना है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने को 20 सेकंड ही मेज़र करना है। कितनी आई हैं, जैसे 20 सेकंड में अपनी 20 ही आई हैं और उससे 3 से गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगी। 1 मिनट में 60 बार दिल धड़क रहा है बंदे का, इस हिसाब से वेरी करता है। 25 आ गया तो 75 आ जाएगा, 75। तो इस टाइप से ये सारी चलती रहती हैं, है ना। ये डायग्राम आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ पल्स रेट, भाई किस किस टाइप की पल्स रेट होती हैं, क्या क्या टाइप है पल्स रेट की, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रेकीकार्डिया, एक आता है ब्रेडीकार्डिया। ट्रेकीकार्डिया क्या होता है? अगर हार्ट बीट टू मच हायर हो जाए, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, देन ये ट्रेकीकार्डिया। एक आपको ट्रेकीपीनिया पढ़ा के आया था मैं रेस्पिरेटरी वाले में, है ना, रेस्पिरेशन रेट में, ट्रेकीपीनिया और ट्रेकीकार्डिया। ट्रेकीपीनिया, एपनिया, ब्रेडीपीनिया, है ना, उसमें क्या था, ट्रेकीपीनिया में जो रेस्पिरेशन रेट थी वो बढ़ गई थी। ट्रेकीकार्डिया में क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 100 से भी ज़्यादा चली जाएगी। अपन ने क्या बोला था कि 60 से लेके 100 एक लिमिट है अपनी, अगर वो इससे ज़्यादा चलेगी, 100 से ज़्यादा चलेगी, उसको बोलेंगे ट्रेकीपीनिया, याद रखना। तो ट्रेकीपीनिया और ट्रेकीकार्डिया ट्रेकीपीनिया उसको बोलते हैं जब 12 से 20 जो अपनी रेस्पिरेशन रेट है वो 12 से 20 होती है, लेकिन अगर 20 से बढ़ जाए तो उसको ट्रेकीपीनिया बोलते हैं। यहाँ पे 60 से 100 है, ये 60 से 100 है, तो ट्रेकीकार्डिया किसको बोलेंगे? 100 से ज़्यादा हो जाएगी उसको बोलेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। उसके बाद में आता है आपका सेकंड ब्रेकीकार्डिया। ब्रेकीकार्डिया क्या होता है? व्हेन हार्ट बीट है वो टू लो हो जाए, लेस देन 60 बीट पर मिनट, तो ये ब्रेडीकार्डिया कहलाएगा। तो हार्ट रेट कितनी होगी? कम होगी, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, तो उसको बोलते हैं अपन ब्रेडीकार्डिया। इम्पोर्टेंस क्या है मेज़र करने की? क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई इस चीज़ की? इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग पल्स, तो देखो, हार्ट के फंक्शन को इवेल्युएट करना। इंपॉर्टेंस का मतलब क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा काम, क्या इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है इसको करने का? तो अगर हार्ट के फंक्शन को कि भी हार्ट ठीक से काम कर रहा कि नहीं कर रहा, उस चीज़ को चेक करने के लिए, क्योंकि हार्ट अगर ठीक से काम करेगा तो 60 से 100 ही रहने वाली है। अगर हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा तो वो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो उस चीज़ को अपन चेक कर सकते हैं पल्स मेज़र करके। सिम्टम्स के कोज को एक्सेस करना, जैसे कि फेंटनेस, चेस्ट पेन, फीवर आदि। तो सिम्टम के कोज को एक्सेस करना, भाई क्या कारण हो सकता है? अगर फेंटनेस आ रही, किसी को आलस आ रहा, फेंट एकदम थकान सी हो रही बढ़िया वाली, तो उसका कारण क्या हो सकता है? चेस्ट पेन हो रहा है, छाती दर्द कर रही है, क्या कारण हो सकता है? फीवर हो रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? ये सब चीज़ें अपन इस मेज़र करके, पल्स को मेज़र करके अपन पता कर सकते हैं, इनकी सिम्टम्स के कारण को पता कर सकते हैं। तो सिम्टम तो ये हैं और इनके कारण क्या हैं वो अपन मेज़र करके पता करेंगे। हार्ट डिजीज़ को डिटरमाइन करना, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की डिजीज़ है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए भी क्या करते हैं अपन? मेज़र करते हैं। हेल्थ स्टेटस एंड फिजिकल फिटनेस को इवेल्युएट करना, हेल्थ का स्टेटस और फिजिकल फिटनेस कैसी है किसी इंसान की, हेल्थ का स्टेटस कैसा चल रहा है, उस चीज़ को भी अपन अगर इवेल्युएट करना, उसको जांचना है, उसका मूल्यांकन करना है, तो भी अपन पल्स को मेज़र करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए पल्स को मेज़र किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है जी।
तो ये थी अपनी क्लास। और पल्स छोटा सा टॉपिक था, 10 नंबर में तो पूछ सकते हैं, 5 नंबर में पूछ लेंगे, पल्स 5 में पूछा जाता है मोस्टली। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर वापस देखना हो तो वीडियो समझ लेना देख के, और समझ में आ जाएगा। इजी टॉपिक है काफ़ी, कुछ नहीं मतलब पहले के पढ़े हुए टॉपिक हैं ऐसा आपको लगेगा ये। तो यही है, और मिलते हैं एक वाइटल साइन और भी बच गए अपन, उसकी क्लास में मिलेंगे अपन अब की बार। तो 2-3 कर दिए मैंने, टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गया, पल्स हो गया, उसके बाद ब्लड प्रेशर आ रहा है ना, ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। अब उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।